Welcome friends, I am Rajesh Mishra from Cyberome Technology. What is React.js? React.js is an open source JavaScript library created by Facebook's Jordan Walk. React is a tool for building UI component. React is used to build single page applications. React allows us to create reusable UI components. React is a JavaScript library for building user interface. देखिए React.js एक JavaScript की लाइब्रेरी है. इट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क जिसे Facebook के द्वारा मेंटेन किया जाता है. React.js में हम केवल UI कंपोनेंट डिज़ाइन कर सकते हैं. यस, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स. ये एक ऐसा टूल है जिससे हम यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट डेवलप एवं डिज़ाइन करते हैं. React.js में सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है. एक ही पेज होता है. सारी चीज़ें कंपोनेंट के थ्रू मैनेज की जाती हैं. इसमें जो भी हम UI कंपोनेंट डेवलप करते हैं ना, वो रीयूजेबल हो सकते हैं. अर्थात हम अपनी एप्लीकेशन में बार बार उनका यूज़ कर सकते हैं. React.js सिंपल एक लाइब्रेरी है और जो हमें यूज़र इंटरफेस को डेवलप करने की सुविधा फैसिलिटीज़ प्रदान करती है. React.js काम कैसे करता है? हाउ डज React वर्क? देखिए, ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है और जिस जगह हम चेंज करना चाहते हैं React.js उसे आइडेंटिफाई करके केवल उतने डाटा को ही चेंजेस करता है. React.js की एप्लीकेशन एक बार रन होने के बाद इसमें रिफ्रेश या रीलोड होने जैसी एक्टिविटी नहीं होती है. ये वर्चुअल डॉम के थ्रू केवल उसी पार्ट को चेंजेस करता है जहां पर हमें रिक्वायर्ड होती है. इज रिएक्ट फ्रंट एंड और बैक एंड? React.js फ्रंट एंड है या बैक एंड? ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है. तो देखिए, एकदम क्लियरली समझ लें, React.js एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है. ये बैकएंड से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं हो पाता है. इसे बैकएंड के साथ काम करने के लिए या डेटा को रिट्रीव या सेंड करने के लिए API की रिक्वायरमेंट होती है. तो React इज अ फ्रंट एंड JavaScript library. It is not even a framework. React is capable of making API call. रिक्वेस्ट को सेंड करना है या डेटा को रिट्रीव करना है. React.js केवल API के थ्रू ही डील कर पाता है. ये डायरेक्ट किसी भी डाटाबेस या डाटा सोर्स से कनेक्ट नहीं होता है. एकदम क्लियर समझ लें, React टोटल फ्रंट एंड JavaScript की लाइब्रेरी है जो केवल API की हेल्प से ही डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाती है. देखिए, कंपोनेंट क्या होते हैं, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि React एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है. इसमें एक ही पेज होता है और डाटा को अगर हमको चेंजेस करना चाहते हैं तो ये सारे काम कंपोनेंट्स के थ्रू ही होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ ऐसा पेज डिज़ाइन करना चाहता हूँ ना, तो हर एक पार्ट के लिए हम एक अलग कंपोनेंट डेवलप कर सकते हैं. जैसे header.jsx हेडर पार्ट के लिए डेवलप किया, sidebar.jsx साइड बार के लिए डेवलप किया, content.jsx कंटेंट के लिए डेवलप किया और footer.jsx फुटर के लिए डेवलप किया. ये सारे कंपोनेंट एक साथ इंटीग्रेट होकर रेंडर होते हैं और सिंगल पेज, मतलब हमारा जो मेन पेज होता है ना index.html, वहाँ रेंडर होके हमें कुछ इस प्रकार से हमारा पेज विजुलाइज होने लगता है. तो जो UI कंपोनेंट है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट या JSX की फाइल्स होती हैं जो इंटीग्रेट होकर एक साथ रेंडर होकर हमें एक पेज को विजुलाइज कराती हैं. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि बैकएंड में API को ये कैसे कॉल करता है. यदि हम किसी भी बैकएंड लाइक MySQL डाटाबेस, SQL सर्वर डाटाबेस, DBase या और भी किसी डाटाबेस के साथ हम डील करना चाहते हैं तो हमें बैकएंड की लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है. जैसे PHP हो गया, Ruby हो गया, CGI, Python, Rail, ASP, JSP या Perl. तो इन सभी लैंग्वेजेस में ये क्षमता होती है कि ये API डेवलप कर सकते हैं. डाटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके ये REST API बनाते हैं और हमारा React.js कैपेबल होता है इन APIs को कॉल करने में. इन API को आसानी से यूज़ कर सकता है
और पेजेस में हमारे डेटा को एक विजुअलाइज फॉर्म में अच्छे तरीके से डिस्प्ले करा सकता है। तो रिएक्ट जेएस एपीआई के थ्रू डेटा के साथ डीलिंग करता है। डेटा को रिट्रीव करना हो या बैकएंड में डेटा भेजना हो, ये एपीआई कॉल पे ही डिपेंडेंट होता है। और एपीआई क्या है? जेसन फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर में जो हमें डेटा मिलता है वो एपीआई के फॉर्मेट में होता है। ओके, तो अब हमारा जो अगला प्रोसेस है, हम रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करें। देखिए, अगर हम अपने कंप्यूटर में रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहले नोड जेएस होना अनिवार्य है। नोड जेएस की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद स्टेप सेकंड में हम अपनी क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेजेस, जिसे सीआरबी कहते हैं, सीआरए को इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद हम चेक करेंगे कि नोड जेएस प्रॉपर इंस्टॉल हुआ कि नहीं। और इसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि हमारी क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हुई या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं नोड जेएस को। नोड जेएस को आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है। स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हमने गूगल को ओपन किया। आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जस्ट आपको टाइप करना है नोड जेएस। सिंपल आप नोड जेएस को टाइप करेंगे और जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रही है ना नोड जेएस की, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आपको फर्स्ट लिंक में क्लिक किया तो आपको ये एनवायरनमेंट मिलता है। अब नोड जेएस क्या है? देखिए, अगर हम रिएक्ट जेएस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमको नोड जेएस चाहिए। नोड जेएस जावा स्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। यदि हम रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं तो नोड जेएस होना अनिवार्य है। आपको जो ये फर्स्ट लिंक दिख रहा है ना, डाउनलोड नोड जेएस LTS, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, आपको सिंपल इसमें क्लिक करना है और ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समय ले सकता है डाउनलोड होने में। इंस्टॉल करना है जैसे बाकी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो हमने प्रॉपर तरीके से नोड जेएस को इंस्टॉल किया और लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर दें। देखिए, नोड जेएस इंस्टॉल होने के बाद हम ये चेक कर लेते हैं क्या प्रॉपर ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ। ओके, तो इसको चेक करने के लिए हम CMD ओपन करेंगे और सिंपल तरीके से हम लिखेंगे नोड स्पेस -v, इंटर करना है। अगर ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होगा तो ये हमारे सामने नोड जेएस का वर्जन डिस्प्ले कर देगा v20.18.0। इसका मतलब ये हुआ कि नोड जेएस हमारे कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। देखिए, जब हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसमें npm नोड पैकेज मैनेजर भी हमें मिल जाता है, यानी ये भी हमारे कंप्यूटर में प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो ठीक है, अगर हमें npm को भी चेक करना है तो npm -हाइपन वर्जन, इस कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं क्या नोड पैकेज मैनेजर जो नोड जेएस के साथ हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, क्या ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड है। ओके, तो जैसे ही मैंने लिखा npm -हाइपन वर्जन, तो npm का करेंट वर्जन 10.8.2 हमें मिल गया। अब अगला जो हमारा काम है वो हमें रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है। तो रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए जो हमें कमांड है ना, npm install -g create react app, ये कमांड हमको लिखनी होगी अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ -g ऑप्शन हमको ये बता रहा है कि आप अपनी रिएक्ट ऐप को ग्लोबल तरीके से कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, मतलब हम कहीं पे भी रिएक्ट की ऐप को बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको लिखना है npm install -g create react ऐप और हमने इंटर बटन प्रेस किया। तो जैसे ही इंटर प्रेस किया, कुछ समय में क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबल तरीके से हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी होगी। ओके, तो अभी देखिए ये इंस्टॉल हो गई है प्रॉपर। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि रिएक्ट की ऐप प्रॉपर तरीके से हमारे सिस्टम में है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, मैंने क्रिएट रिएक्ट
ऐप हाइपन हाइपन वर्जन। जैसे मैंने लिखा तो देखिए मेरे पास आ रहा है 5.0.1। इसका मतलब है रिएक्ट की पैकेज प्रॉपर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब अगला काम हमें क्या करना है, देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने Node.js को इंस्टॉल किया। Node.js को इंस्टॉल कर किया, उसके बाद npm की हेल्प से हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप, जिसे हम शॉर्ट में CRA पैकेजेस भी कहते हैं, ये हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया और दोनों को चेक कर लिया क्या Node.js हमारे कंप्यूटर में है और क्रिएट रिएक्ट ऐप भी हमारे कंप्यूटर में। अब हमें रिएक्ट की एक नई ऐप डेवलप करनी है, रिएक्ट की एक नई ऐप बनानी है। ओके, इसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, हम वाइट के थ्रू रिएक्ट की ऐप बनाने वाले हैं। क्रिएट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट यूजिंग वाइट। अब वाइट क्या है, देखिए हम प्रीवियस तरीके से भी रिएक्ट की ऐप डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि वाइट के पहले रिएक्ट की ऐप डेवलप की जाती थी, लेकिन वाइट हमें एक ऐसा टूल देता है जिसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट की ऐप को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। वाइट इज़ आर नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल एमिंग टू इम्प्रूव द डेवलपर एक्सपीरियंस ऑफ वेब पेज व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। तो वाइट के थ्रू हम कैसे बनाएंगे, वाइट के थ्रू हमको देखिए, वाइट के थ्रू हमें जो रिएक्ट की ऐप बनानी है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वाइट के थ्रू रिएक्ट की ऐप डेवलप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस जगह जाना है जिस डायरेक्टरी में या जिस ड्राइव में आप रिएक्ट की ऐप को डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा cd स्पेस डेस्कटॉप। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर चला गया। अब मुझे डेस्कटॉप पर वाइट के थ्रू रिएक्ट की एक ऐप बनानी है। वाइट क्या है, वाइट एक ऐसा डेवलपमेंट टूल है जो डेवलपर्स को ये सुविधा प्रदान करता है कि वो रिएक्ट की ऐप बहुत फास्ट तरीके से बना सकते हैं। तो जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन करेंगे ना तो भी ये फास्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम वाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम npm की हेल्प लेंगे। तो मैंने लिखा npm क्रिएट वाइट @लेटेस्ट और हमारी ऐप का नाम। तो सपोज दैट मैंने लिखा माई रिएक्ट ऐप। तो ये जो मैंने लिखा ना माई रिएक्ट ऐप, ये इस नाम का मेरा एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो जाएगी। और मैंने एंटर किया तो सबसे पहले ये मुझे पूछेगा कि आप वाइट के थ्रू किस फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में काम करना चाहते हैं। तो मैं एरो की हेल्प से रिएक्ट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ मैंने रिएक्ट को सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर दिया। अब अगला मुझे ये पूछेगा कि हम लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, आप भी जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लें एरो की हेल्प से। और जैसे ही मैंने इंटर किया तो अब देखिए मुझे कुछ कमांड रन करने को बोल रहा है कि आप अपनी ऐप के अंदर जाइए, फिर आप npm इंस्टॉल लिखिए, फिर आप उस ऐप को रन करने के लिए npm रन देव लिखें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपनी प्रोजेक्ट माई रिएक्ट ऐप इसके अंदर जाता हूँ। ये कमांड टाइप करके मैंने लिखा cd माई रिएक्ट ऐप, इंटर किया। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जा चुका हूँ। अब मुझे अगला जो कमांड लिखना है npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल। जैसे मैंने लिखा npm इंस्टॉल और अब मेरा रिएक्ट की ऐप प्रॉपर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। इसमें कुछ समय लग सकता है और जब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगी फिर हम npm रन देव इस कमांड की हेल्प से अपनी रिएक्ट की ऐप को रन करेंगे। तो देखिए इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लग सकता है, तो यहाँ हम थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे और रिएक्ट की ऐप प्रॉपर इंस्टॉल हो रही है। ओके, तो हमारी रिएक्ट की ऐप प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपनी ऐप को रन करना है। तो हम लिखेंगे npm
रन देव। इस कमांड की हेल्प से हमारी जो फर्स्ट ऐप है रिएक्ट की वो रन होगी। तो मैंने लिखा npm रन देव और जैसे ही मैंने इंटर किया हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। मतलब हमारी ऐप http localhost 5173 इस पोर्ट पर रन हो चुकी है। अब या तो हम इसकी कॉपी करके ब्राउज़र पे पेस्ट कर दें या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट होता है O+Enter मैंने प्रेस किया और जैसे ही मैंने O+Enter प्रेस किया तो हमारे सामने ये ऑटोमेटिकली रन हो गई। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने फर्स्ट वाइट के थ्रू रिएक्ट की ऐप को रन कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।